चुनावी साल है और चुनावी साल में आमतौर पर देखा जाता है कि राजनीतिक उठापटक जो होती है, चाहे वो हम कर्नाटक की बात करें और इस बार छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने और इस बार छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिया है। साय जी, आप लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में थी, आखिरकार कहाँ पे कमियां रह गई बीजेपी में कि आपने साथ छोड़ दिया? मैं लगभग 1 साल के अंतराल से लगातार प्रयत्न करता रहा कि कुछ बातें हैं, पार्टी कमज़ोर हो रही है। हम 3 साल की गवर्नमेंट में रहे, पिछली बार हारे, और मुझे अभी भी लगता था कि पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पावर में है और इसलिए हमारी सक्रियता अगर कम हो गई तो दिक्कत होगी। इसके लिए हम अलग अलग लोगों से संपर्क करने की कोशिश किया, सेंट्रल में भी मैसेज किया कि हम बताना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की बात, सफल नहीं हो पाए। वहाँ से मैसेज तो आता था कि आपकी सूचना मिली, हम योजना बनाते हैं कि कब आपसे चर्चा हो, लेकिन लगभग मोटा मोटी 10-11 महीना हो साल में, और इस दिशा में हम सफल नहीं हो पाए। केंद्र से संपर्क हुआ, यहाँ ठीक ढंग से बात हुई। यहाँ मैंने ये कहा था कि कुछ सीनियर लोगों की लिस्ट बनाओ, बैठे उसमें, सबकी ड्यूटी लगाना चाहिए अलग अलग। नहीं हुआ ये निर्णय। रविवार की बात है, लगभग दोपहर की, क्या, क्योंकि आपका पत्र लगभग 1 बजे तक प्रदेश कार्यालय पहुंच चुका था जी, तो किसी बीजेपी के बड़े नेता का फोन नहीं आया? उन्होंने क्या संपर्क करने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल नहीं। क्या केंद्र के किसी भी नेता ने संपर्क करने की कोशिश नहीं मैं जब दिया तो तब भी मैं प्रतीक्षा में था, किसी का तो कोई ना कोई खबर तो जरूर आई। लेकिन जो लोग पत्र लेके गए थे वो बोले कैसे हुआ, वो पावती लेना चाहते थे, कोई मीटिंग चल रही थी तो मैं पावती भी नहीं दिए, वो लेना भी नहीं चाहते थे, ले लिए तो उसको धर दिए और बताया गया कि ये विषय है महत्वपूर्ण, और कब पढ़े क्या किए मुझे तो कोई खबर नहीं है। तब भी हम सोचते थे कि कोई बात होगी तो वो देखा जाएगा, कोई सूचना नहीं आई। और अंततोगत हुआ जब मीडिया में मैंने वायरल हुआ मामला, उसके बाद ही खलबली मची और तो इधर उधर करने, तब तक मामला बहुत लेट हो गया। मतलब बीजेपी ने अपने 45 साल के एक्सपीरियंस वाले नेता को दरकिनार कर दिया, उनको मतलब उनकी बातों को सुनना नहीं चाहा। मेरे को ऐसे ही लगता था, क्योंकि यहाँ हम सामान्य सदस्य थे और कोई सदस्यता की जरूरत भी नहीं, लेकिन चुनाव वर्ष से 5 महीने बचे, आप क्या योजना बना रहे हो, मेरे को कुछ पता नहीं। मैं चिंतित था कि कैसे करें, क्या करें। जो हमारे प्रभारी लोग आते थे उनसे भी संपर्क नहीं हो पाता। तो कांग्रेस में जाने का फैसला एक रात का था कि पहले से प्रक्रिया चल रही थी, बातचीत हम तो चल बराबर रही थी? नहीं, प्रक्रिया तो बहुत पहले से नहीं था। कुछ कामों के संदर्भ में चीफ मिनिस्टर से भेंट होती थी, और लेकिन ये उस दिन ज़्यादा हम व्यथित हो गए। सेंट्रल से भी कोई संपर्क नहीं हुआ, 8-10 महीने हो गए, यहाँ भी कोई चर्चा नहीं हो रही। मतलब ये हुआ कि बहुत पहले एक बार कहा जाता था कि भाई अब 70+ जो है वो तो हो गए, वो स्थिति मान लिया गया होगा। अटल जी इसका विरोध करते, यही स्थिति होगी तो हमारा बात आकर सुने, ऊपर चाहे नीचे। कहीं भी कोई कहीं भी जाता है, किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो माध्यम जरूर होता है, तो वो माध्यम क्या था आपका कांग्रेस में जाने का? माध्यम कोई था नहीं। देखिए, हम कभी चीफ मिनिस्टर हैं, किसी काम के संदर्भ में वहाँ जाते थे, कुछ कामों को लेकर बात होती थी, लेकिन ये जब हुआ ना, ये बात उसके बाद से एकदम से हमको लगा और हमने चर्चा करना चाहा, फिर बात हुई। पहले से कोई बहुत बड़ी योजना नहीं थी। चुनाव है इस साल, चुनाव लड़ेंगे या फिर आपके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, ऐसे कुछ सोच के रखा है आपने? देखिए, अभी तो आए हैं, बातचीत होगी, चर्चा होगी, उसमें जिस तरह से भी बात निर्णय में आएगा उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम राजनीति में हैं और निश्चित रूप से संभवतः तो कोई ना कोई राजनीति में रहे, ऐसी योजना तो बननी ही चाहिए, लेकिन चर्चा में क्या होगा वो देखा जाएगा।
एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी में आ गए, इतने सालों तक आपने बीजेपी के लिए जनता से अपील की कि वोट करें, अब कांग्रेस के लिए अपील करना पड़ेगा, तो क्या लगता है कठिन होगा वो चीज़ें, या फिर ये तो प्रक्रिया है कि अगर कांग्रेस में थे अब आ गए हैं तो कांग्रेस के लिए वोट मांगना पड़ेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक जो मुद्दा है कि जैसे कि या फिर ये तो प्रक्रिया है कि अगर कांग्रेस में थे अब आ गए हैं तो कांग्रेस के लिए वोट मांगना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक जो मुद्दा है कि जैसे कि आरक्षण का बिल, क्योंकि आदिवासी नेता हैं आप, तो आरक्षण बिल को लेकर बात होती है, धर्मांतरण को लेकर बात होती है, आप लगातार आरोप लगाते हैं, तो कैसे जाएंगे आप जनता के बीच? नहीं, ये बात तो यथावत है। प्रश्न उसी तरह जहाँ था वो है, मौजूद खड़ा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के कुछ, जिसे 58% वाला जो मामला था, उसको लेकर के कुछ लाइन दिया है। आगे चल करके इसमें बहुत बड़े काम होंगे। धर्मांतरण का मामला कहीं भी, वो हम कहीं रहें, धर्मांतरण हो नहीं सकता। डी लिस्टिंग वाला एक मामला है, वो सारी बातें यथावत रहेंगी। लेकिन यह है कि आगे चल करके इसकी प्रक्रिया, इसको अलग अलग जो ग्रुप हैं, संगठन है, वो उसको कार्यान्वित करते हैं। सहयोगी के रूप में हम सब लोग रहते हैं, तो ये सब काम तो होते रहें। और राजनीति का जहाँ तक सवाल है, वो समय आने के बाद परिस्थितियाँ, बैठक उठक के बाद आगे नीति तय है। सरगुजा से आप आते हैं और बाबा भी सरगुजा में, जी। तो अब एक समकक्ष एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। क्या लगता है कि बाबा को प्रभाव पड़ेगा, या फिर आप जिस क्षेत्र के एक ही साथ एक ही पार्टी में हैं, तो किसको प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या? ये समय आने पर ही प्रभाव का अंदाजा लगेगा। उस समय कैसे काम होगा एक साथ, और बहुत बड़े बड़े लोग एक साथ मिल के काम करते रहे। भूतकाल में इस तरह के बहुत उदाहरण, इसलिए उससे कोई अंतर पड़ना मुझे लगता है समय आने पे लेकिन दिखेगा ये। दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े लोग एक साथ मिल के काम करते हैं तो उसका महत्व भी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये हमारे साथ थे नंद कुमार साहब, और हाल फिलहाल में इन्होंने अब कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ से हाथ मिला लिया है। राजधानी रायपुर के लिए नवभारत टाइम्स से रोहित परमन।